दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से युवा कॉकरोच एकजुट हो रहे हैं, ऐसे में आज हमारे साथ कह सकते हैं साक्षात देखिए कॉकरोच मौजूद हो चुके हैं। ये दरअसल शिवा हैं। शिवा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं और स्टूडेंट्स हैं। शिवा आज इस जो शक्ल में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कुछ शिवा का कहना है, शिवा से बात करेंगे। शिवा, कॉकरोच ही बन के आ गए और अभी तक तो कब से हो यहाँ पे? पहली बात तो मैं आपको बोल दूं, आप जब तक ये हम लोग को सफलता नहीं मिल जाती है इस प्रोटेस्ट में, तब तक आप प्लीज शिवा ना कहें, कॉकरोच ही कहें। अगर कॉकरोच कहेंगे तो ये हमारी ही बात नहीं, आप देश का जो सबसे संवैधानिक पद है उसके जो हेड हैं चीफ जस्टिस, उनका भी आप जो है एक तरह से इज्जत करेंगे, क्योंकि उनका कहना मानना है बहुत बड़ी बात है। तो उनका कहना माने और आप प्लीज कॉकरोच कहें। हाँ, उनका कहना ही मानने के लिए हम इस पोशाक में आए हैं, क्योंकि हम उनका कहना मान जाएंगे तो शायद सरकार हम लोग की कहना मान जाए, बस इसीलिए। हाँ, अच्छा करते क्या है? देखिए अब मैं समझ गया कि आपको शिवा नाम पसंद ही नहीं है। आपको जब तक यहाँ ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है तब तक आपको कॉकरोच कहना है। बिल्कुल। तो युवा कॉकरोच, ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं, क्या करते हैं और इस वेशभूषा में आखिर क्या कहना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं? बस इस वेशभूषा में आने का मतलब यही है कि जो भारत का सबसे संवैधानिक पद होता है बड़ा, जो न्यायालय के जो है डिपार्टमेंट में होता है, वो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उनका कहना मानना सबसे पहले हम लोग के लिए सबसे सर्वप्रथम कर्तव्य है। तो उन्हीं का कहना हम लोग मान के इस पोशाक में आए हैं। जैसा आपको पता होगा, 1-1.5 महीने पहले उन्होंने कहा था कि जितने जो है पेपर लीक, हाँ, देश का युवा जो है ये पेपर लीक से परेशान है, इधर उधर कूद रहा है, आवाज उठा रहा है, ये कॉकरोच की तरह है। तो हम लोगों ने कहा सर जी, आप कॉकरोच बोल दिए, हम आपकी कहना मान लेंगे, हम कॉकरोच भी बन जाएंगे, हम बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्लीज जो 20 बच्चे अपने आप को बलिदान कर दिए देश के जो है एक भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम की वजह से, उनको भी आप इंसाफ दे दो। हमारा कहना है प्यार मोहब्बत के साथ मान लो, इसलिए हमने इसको पहना। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट जी। तो क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग लगातार संघर्ष की कहानी लिखे जा रहे हैं, सरकार की तरफ से तो कोई सकारात्मक पहल नजर नहीं आ रही? हाँ, मैं एक चीज बता दूं आपको, सकारात्मक पहल जो है हम लोग को कुछ दिन पहले मिल गई है, हाल फिलहाल में 5-6 दिन पहले, क्योंकि उनके मंत्रालय में या फिर उनके टीम में चर्चा होनी शुरू हो गई है सर। तो हम सबके लिए एक समझ लीजिए एक स्टेप पे हम लोग जीत चुके हैं। चर्चा तो कम से कम हो रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है इस समय, और अगर सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, हम लोग के बारे में यहाँ पे जो 20 बच्चे सुसाइड किए हैं उनके समर्थन में, उनको न्याय दिलाने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। तो एटलीस्ट इतनी बड़ी पार्टी होके हम लोग के बारे में चर्चा कर रही है, निगेटिविटी ही कर रही है, वो बात अलग है सर, लेकिन कर तो रही है, अपना टाइम बर्बाद कर तो रही है हम लोग के बारे में सोचने के लिए। तो ये हम लोग के लिए एक सबसे बड़ी जीत है। दूसरी चीज, अभी हाल ही में सुनने में आया है कि वो मंत्रालय का कुछ मतलब डाइवर्सिफिकेशन करेंगे वो। हाँ, तो हो सकता है वो इन्हीं सब चीजों की वजह से कर रहे हो। तो भाई यही एक छोटी सी मांग है, अगर आपके कहने से पूरा देश का युवा अपने आप को कॉकरोच स्वीकार कर ले रहा है, तो इस युवा भी कुछ डिमांड कर रहा है, 20 बच्चों के लिए डिमांड कर रहा है, उनको न्याय दिलाने की डिमांड कर रहा है कि प्लीज आप एक अपने मामूली से मंत्री का पद हटा दीजिए, उस पर किसी और को बिठा दीजिए, वो अच्छा करे। और ये नहीं है, आप उनको हटा दीजिए, जिस दिन वो अपनी गलती रियलाइज कर लें, अपने आप को 20 बच्चे का जो ब्लड उनके शरीर पे लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, जिस दिन वो उसको दाग को मिटा दे रहे हैं, उनको आप किसी दूसरा मंत्रालय दे दीजिएगा, हम लोग विरोध नहीं करेंगे। बस 20 बच्चों के परिवार को, पूरे देश के स्टूडेंट के परिवार को एक तसल्ली मिलेगी कि हाँ, सरकार जनता के हित के लिए है, सरकार स्टूडेंट के हित के लिए है। क्योंकि आपको ही पता होगा, इस देश का युवा, इस देश का स्टूडेंट अगर आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, खुश रहेगा, तो देश आगे बढ़ेगा सर, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। नेताओं के बल पे देश नहीं बनता, युवाओं के बल पे देश बनता है। आज इन्हीं में से कई सारे युवा आगे चल के एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे सर, और वो देश की पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि देश के जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी आवाज सुने, उनकी पीड़ा को महसूस करें और उनके हित के लिए एक कदम उठाएं। अच्छा, ये ड्रेस मैं सुन रहा था, आप किसी से कुछ चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ये ड्रेस का क्या मसला है, कहाँ से कैसे ये ड्रेस बनवाई है, मंगवाई है, क्या है? सर मैं बता दूं आपको, बनवाया नहीं है मैंने। मैं जब 20 तारीख से यहाँ पे हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग काफी मतलब प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, देश का प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचे, देश के सरकार तक बात पहुंचे, कैबिनेट तक बात पहुंचे। तो हमारे माइंड में ऐसा आया कि हम लोग क्यों ना ओरिजिनल वेश में आके एटलीस्ट एक इंसान कोई पहले आ जाए अपने ओरिजिनल भेष में, क्योंकि सरकार को भी पता चले कि अगर सीजीआई उनको अपील कर रहा है कि हाँ कॉकरोच हो, तो बंदा बिल्कुल इजीली अपने आप को सरकार का कहना मान के कॉकरोच अपने आप को बना दे रहा है। तो हो सकता है अगर हम इस देश में आकर सरकार से अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ अपनी आवाज रखेंगे, तो सरकार मानेगी। तो यही सोच के। अच्छा, एक चीज और बताइए, जिस तरीके से जो तैयारियां आप लोगों की भी चल रही है, सरकार की भी चल रही है, सरकार रिशफलिंग की तैयारी में है और आप संघर्ष की कहानी लिखने की तैयारी में, ये जो डंक है मुझे मार रहे हो,
सीजीआई ने तो मीडिया को भी नहीं छोड़ा था कि जो बच्चे कुछ कॉकरोच है वो मीडिया कर्मी बन जाते। तो ये मुझे भी मारोगे या आगे की भी तैयारी है? हाँ, बस वही मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने कहा डंक मुझे मार रहे हो, आपसे पहले एक प्रिय भाई थे, अभी इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे मैंने कहा सर पहली बात, इस डंक को आप डंक मत समझिए, ये डंक प्यार वाला डंक है सर। हम अगर ऐसे ऐसे आपके ऊपर टच हो रहा है सर, इसका मतलब पूरे देश के कॉकरोच आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, यहाँ पे आए हो। क्योंकि बहुत सारे मीडिया हैं जो गोदी मीडिया के नाम से जाने, तो वो यहाँ नहीं आए, उनको इस डंक का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस डंक का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। किसान का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, और किसान और गरीब के बच्चे जब दुख में होते हैं तो उनकी जो हाय होती है, भगवान को याद करते हैं। अगर उनके साथ कोई गलत करता है तो उनको वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये डंक अगर प्यार मोहब्बत से आपको लगा रहे हैं सर, इस पे खुश होइए आप, आपका भी फायदा होगा। अच्छा, क्या ये भी है कि एक जैसे हाथी के दो दांत, एक खाने के एक दिखाने के, तो हमारे लिए आशीर्वाद और दूसरे के लिए स्थिति अगर गड़बड़ हुई तो क्या ये कॉकरोच आने वाले समय में सरकार को डंक मारने का भी? आपको बता दूं सर, मैं आपको बता दूं, ये दोनों डंक प्यार मोहब्बत वाले डंक हैं। ये डंक कभी भी नुकसान नहीं करेंगे किसी को। और सरकार 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको देश का बाप कहा जाता है, किसान अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं, वो 13-13, 14-14 महीने अपने आप को खत्म किए वहां पे। 750-800 किसान भाई अपने आप को शहीद कर दिए। उसके बाद सरकार आके कह रही है कि भाइयों बहनों हमसे गलती हो गई। अब आपसे गलती हो गई, लेकिन आपके गलती की वजह से 750 लोग का कत्ल कर दिया आपने, उसको कभी किसी ने नहीं कहा चलो ठीक है वो हम लोग, चलो ठीक है हम लोग, चलो गरीब लोग तो हमेशा शहादत ही हुए हैं सर। बड़े बड़े लोग जब आपस में टकराव करते हैं ना, तो उसमें जो पिसता है वो मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है। तो यही है कि ये जो डंक है सर, ये सबके लिए प्यार मोहब्बत के लिए हैं। सबसे बिल्कुल अपनी बात, चाहे 1 साल लग जाएगा, प्यार मोहब्बत के माध्यम से ही अपनाया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है सरकार पे कि वो बात मानेगी, देर से ही सही लेकिन मानेगी। अच्छा, मैं बहुत 2-3 दिन से एक चीज सवाल मेरे दिमाग में आ रही है, मैं भी इस बात को लेकर सोच रहा हूँ, हालांकि इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। 14 महीने खराब हुए किसान आंदोलन के, अगर आपको अपना कदम वापस लेना था तो लोगों, किसानों की जान बच जाती। और 14 महीने जो आम जनमानस, सड़कों जो प्रभावित हुई थी, बांध जो जाम हुई थी, आम जनमानस प्रभावित ना होता। अगर या तो आप अपने फैसले पर अडिग रहते, आप अपने माफी ना मांगते। क्या वर्तमान हाल यही है कि अब कॉकरोच प्रदर्शन कर रहा है, समय बीतेगा, सरकार को बैकफुट पर जाना होगा? और अगर ऐसा है तो क्या सरकार को पहले नहीं मान लेना चाहिए? बतौर एक, मैं कॉकरोच के तौर पर बात कर रहा हूँ, किसी भी मतलब मैं किसी संस्था को लेकर या किसी, बतौर कॉकरोच क्या लगता है? बात समझ गया, मैं आपको आंसर दे दूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया था कि सरकार 13-14 महीने के बाद में अपनी गलती महसूस करी और देश के जनता के सामने आके बोला कि भाइयों बहनों मुझसे गलती हो गई। उसके बाद में मैंने एक लाइन बोला, शायद आपको याद होगा, कि यही चीज अगर वो डे 1 पे कह दिए होते, क्योंकि डे 1 पे भी वही किसान था और 13 महीने बाद भी वही किसान था। बस हाँ, बस फर्क इतना ही है सर, हमारे लिए वो किसान था, उनके लिए जो आपने बोला वो उनके लिए था। हम अपनी बात रख रहे हैं, हमारे लिए वो, हाँ, भी कहाँ बख्शा जा रहा है? आपको टुकड़े मैं अपनी आंसर कंप्लीट कर दूं। तो वो 13-14 महीने बाद अपनी बात माने, लेकिन उस बीच में जो लोग खत्म हो गए सर, अपनी जान दे दिए सर, उनका क्या? उनको तो आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया सर। मास्टर स्ट्रोक कहा गया कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है सर, लेकिन उस मास्टर स्ट्रोक में 1400 लोगों की जो है आत्महत्या छुपा हुआ है सर, उसको कोई नहीं बोल रहा है। तो वही मैंने बोला ना कि अगर सरकार इतने दिन से ये प्रोटेस्ट देख रही है तो उसको किसान आंदोलन से कुछ सीखना चाहिए था कि हमने भले ही किसान आंदोलन में फैसला हमने जनता के हित में लिया, बाद में लिया, लेकिन आपने सर जनता के हित में लिया, उसके लिए आपको सैल्यूट है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस फैसले लेने के बीच में आपको 700-750 किसानों अपनी बलिदान दे दिए उसमें। उनका परिवार कैसे चल रहा है? उनके एक भी किसान के फैमिली के एक भी घर पे गया कोई नेता? नहीं गया। उनका घर कैसे चल रहा है, उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, किसी को नहीं पता सर। तो वही उस आंदोलन से इनको सीखना चाहिए कि जो गलती हमसे पहले हो चुकी है कि हम फैसला लिए थे लेकिन लेट हो गया था, 750 लेट होने की वजह से जान चली गई, वो इसमें नहीं होगा। एक चीज समझाइए, आप कह रहे हैं मैं कॉकरोच हूँ, लोग कह रहे हैं आप कॉकरोच हैं, सरकार कह रही है आप वायरस है, भाजपा का कार्यकर्ता आपको समझाने का काम करेगा, क्या भाजपा का कार्यकर्ता आपको समझा लेगा? नहीं सर, देखिए यहाँ पे अगर कोई आ रहा है और कुछ भी बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है सर। पहली बात, हम बस जो देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप बताइए हम गलत कर रहे हैं? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आज्ञा का पालन करना कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध है तो मैं यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि ये संविधान भी कहता है, हाँ, क्योंकि ये संविधान भी कहता है कि जो देश का प्रधानमंत्री कहे वो भी संवैधानिक होता है, जो देश का जज कहे वो भी संवैधानिक होता है,
कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए, वही पालन कर रहे हैं। जज ने अपील किया कि आपको, तो हमने होके दिखा दिया, बात खत्म। प्रधानमंत्री पे कितना भरोसा? प्रधानमंत्री पे सर देखिए हमें भरोसा है, भरोसा हमें किसान आंदोलन के बाद से हुआ था, लेकिन वो भरोसा में थोड़ा सा खून जो है, खून का धब्बा लगा हुआ है। उन्होंने फैसला लिया, लेकिन मैंने फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि 750 किसानों का वो बलि चढ़वा के तब फैसला लिए, तो वो गलती प्लीज देश के प्राइम मिनिस्टर साहब अभी ना करें। अभी बहुत टाइम है सर, बहुत लोग नहीं, अभी 20-25 बच्चे का जो है बलिदान ले चुके हैं वो ऑलरेडी, तो अब और ज्यादा परेशान ना करें। तो ये ड्रेस आपको भारत में नहीं मिला, कहाँ से नहीं, मंगाया? भारत में नहीं मिला था, मैंने चेक करा था ऑनलाइन, तो इंडिया में जो है आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, ये है ही नहीं। मैंने हांगकांग से मंगाया सर, हाँ 18 दिन पे डिलीवर हुआ, ये हांगकांग से आया। आप कहते हो हम सिस्टम को साफ कर देंगे, कॉकरोच सिस्टम में जो गंदगी है गटर को साफ कर देगी, यहाँ तो कॉकरोच की कॉस्ट्यूम तक साफ हो गई भारत में, तो कैसे साफ होगा? तो ये सर अब एक बात और मैं ऐड कर दूं, अगर देश में आप बोल रहे हो युवाओं को कॉकरोच और उसका कॉस्ट्यूम भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हो, तो फिर कैसी सरकार है? जो चीज आपके पास है उसकी आप बात करा करो। अगर आपने कॉकरोच कहा तो कॉकरोच की कॉस्ट्यूम आपको रखना चाहिए था देश में, कि अगर मैंने बच्चों को बोला है और बच्चे मेरे आज्ञा का पालन करेंगे, अगर पहनने की कोशिश करेंगे तो कैसे पहन पाएंगे वो? हमको हांगकांग से मंगाना पड़ा। इसके लिए भी मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वो कॉकरोच का कॉस्ट्यूम भी लेके रखें अपने देश में, क्योंकि उन्हीं को पहनाना है, उन्हीं को घोषित करना है कौन क्या है। मान गए तुम्हें, एक बात है, तुम्हें मैं थोड़ा सा नजदीक ले लूं। ये कह रहे हैं कि हम ना तो कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, ना सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। जब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि देश का युवा कॉकरोच है, इसलिए कॉकरोच बन गए। बस सिंपल है, उनका कहना मानना हमारा फर्ज है भैया, फर्ज है, हमने माना उनका सम्मान किया। लेकिन इसके साथ एक अपील है, हमने उनका कहना माना है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को कॉकरोच भी बना लिया, लेकिन अब वो हमारा भी कहना मान ले, देश के युवाओं का भी, कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दें, ताकि 20 बच्चे जो सुसाइड किए हैं वो ऊपर से भी देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है हमारे देश में, उनके आत्मा को शांति के रूप में श्रद्धांजलि के तौर पे इस्तीफा दिलवा दें मोदी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए या धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटा के दूसरा मंत्रालय का कार्यभार दे दें? सर मैं आपको बता दूं, उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, ये बात कहने के लिए अब टाइम ही नहीं बचा है सर, टाइम खत्म हो गया। उनको इस्तीफा देके या बिल्कुल किसी भी मंत्रालय में ना रखें, बिल्कुल बाहर कर दें कुछ दिन के लिए, और वो अपना जो ब्लड लगा हुआ है, 20 बच्चों का कातिल है, वो खून उसके धब्बा लगा हुआ दाग, उसको साफ करें। जिस दिन वो साफ हो जाएंगे उस दिन हम उनको किसी भी मंत्रालय में दे दिया, लेकिन एक नियम ये जरूर लगाएं, किसी भी मंत्रालय में कोई भी कमी हो, उस मंत्रालय का चीफ जो हो मंत्री, वो अपनी गलतियों को अपनी माने और एक्सेप्ट करे और उसकी अकाउंटेबिलिटी ले। बस ये युवा कॉकरोच है और जंतर मंतर पर मौजूद है, और ये कहते हैं कि देखिए कोई सरकार से नाराजगी नहीं है, कोई कोर्ट से नाराजगी नहीं है, लेकिन अब ये कहते हैं कि सरकार, बस इनकी एक मांग है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, ऐसे में जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा हो, और युवा कॉकरोच जिस तरीके से इनकी कहीं ना कहीं अवहेलना की गई, इनके साथ जो निम्न शब्द का उपयोग किया गया, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सुधार लाना चाहिए। और जिस तरीके से जो तमाम भारत में चल रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ, पैरामेडिकल का पेपर लीक हुआ, टेट का पेपर महाराष्ट्र में लीक हुआ, इसको लेकर कह रहे हैं कि एक मजबूत यूनिटी के साथ सरकार को काम करना चाहिए, धरातल पर रहकर काम करना चाहिए, ताकि युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो सके। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमस्कार।